ऐसे आइलैंड पे सर्वाइव करने वाला हूँ जो कि पूरे इंडिया के मैप जैसा लगता है, बट इस आइलैंड पे सर्वाइव करने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत सारे टास्क है मेरे पास जो कि मैंने इन 50 डेज में कंप्लीट करने हैं। मेरा सबसे पहला गोल है माइनक्राफ्ट की सबसे हार्डेस्ट अचीवमेंट हाउ डिड वी गेट हियर को कंप्लीट करना। सेकंड गोल है कि माइनक्राफ्ट के सारे बॉस मॉब्स को किल करना इंक्लूडिंग वार्डन। एंड थर्ड गोल है मैक्स इंचेंटेड आर्मर और टूल्स बनाना। फोर्थ गोल है अपने वर्ल्ड को पूरा ट्रांसफॉर्म करना। एंड लास्ट फाइनल गोल है अपने लिए एक मेगा हाउस बनाना। क्या मैं ये चैलेंजेस 50 डेज में कंप्लीट कर पाऊंगा, वो भी हार्डकोर मोड में? आइए देखते हैं। वर्ल्ड में आते साथ मुझे सबसे पहले ओशन मॉन्यूमेंट नजर आता है, बट इसको देख के मेरी काफी ज्यादा हालत खराब हो रही थी। एंड मैं पास वाले शिपरैक को लूट करने के लिए चला जाता हूँ। लूट में मुझे ठीक ठाक आयरन और एमलेट तो मिल जाते हैं, जिससे मैं अपने आयरन के बेसिक टूल्स बनवा लेता हूँ। रात होने में भी पूरे 8 मिनट पड़े थे, जिसकी वजह से मैं और रिसोर्सेज कलेक्ट करने में चला जाता हूँ। मुझे स्केलेटन का स्पॉनर भी मिल जाता है, जहाँ से मुझे 2 बकेट और कुछ गन पाउडर के साथ गोल्डन एप्पल भी मिल जाता है। थोड़ा नीचे आने के बाद मुझे माइनशाफ्ट मिल जाती है, जहाँ मुझे अपना फर्स्ट डायमंड मिलता है, और थोड़ी देर बाद ही ये हो जाता है। थोड़ा ही और नीचे जाने के बाद मुझे लावा पूल मिल जाता है, जिससे मैंने अपनी ड्रीम वाली स्किल्स एक्टिवेट करके लावा से पोर्टल बना लिया। नेदर में मेरा स्पॉन क्रिम्सन बायोम में हुआ था, जो कि काफी रिस्की था, और आते साथ ही पिगलिन ने भाई मुझे मारना भी शुरू कर दिया, और उसका बदला लेने के लिए उसका पूरा खानदान आ गया। उसको मैंने जला के मार दिया और कुक्ड पोर्क चॉप ले लिए। थोड़ी पास में मुझे फॉरेस्ट भी मिल जाता है, जिसकी चेस्ट में मुझे 2 डायमंड मिलते हैं। उसके बाद मैंने ब्लेज रोड जमा करना शुरू कर दिया। आगे चल के कुछ पिगलिन और होगलिन मेरे पे अटैक करते हैं, जिनसे मैं बाल बाल बचता हूँ। मेरा नेक्स्ट प्लान तो बेसेंट जाने का था, लेकिन मुझे वॉब्ड फॉरेस्ट मिल जाता है, जहाँ पे मुझे रोइन पोर्टल मिला। चेस्ट तो कोई नहीं मिली, लेकिन 2 गोल्ड के ब्लॉक मिल गए थे, जिससे मैंने ट्रेड किया। नेक्स्ट मैं वॉब्ड बायोम गया, एंड वहाँ पे जितने भी एंडरपैन स्पॉन हो रहे थे, सबको मार के एंडरपर्ल कलेक्ट कर ली। नेदर से जाते जाते मैंने कुछ मशरूम कलेक्ट की, क्योंकि मेरे पास फूड नहीं था। ओवरवर्ल्ड में आते साथ में आई ऑफ एंडर फेंकता हूँ और निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्गहोल्ड की तलाश में। रास्ते में कुछ मासूम जानवरों को मार के मैं उनसे वूल और फूड इकट्ठा करता हूँ। डे 2 के स्टार्ट में मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड पहुंच जाता हूँ। वहां पे चेस्ट में से मैं आयरन की चेस्ट प्लेट और बूट्स को इक्विप कर लेता हूँ कि रिस्पॉन पॉइंट सेट करते साथ ही भाई मैं एंड में चला जाता हूँ। एंडर ड्रैगन की वाट लगाना है। ड्रैगन को मारने के बाद मैंने उसका एग कलेक्ट किया और एंड सिटी की तलाश में चला गया। थोड़ी देर बाद ही मुझे एंड सिटी मिल गई थी, जहाँ पे शिप भी थी। थोड़ा बहुत शल्कर्स को मारने के बाद मैंने चेस्ट लूट की, एंड उसके बाद मैंने लेटरा कलेक्ट की। डे 3 शुरू हो गया था, लेकिन मैं अभी भी शिप से लूट रहा था। एंड एक चेस्ट में मुझे लूटिंग 3 वाली स्वॉर्ड भी मिल गई थी। देन इलाइट्रा से उड़ते उड़ते मैंने काफी सारी एंड सिटीज को लूट किया। डे 4 को भी ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने एंड सिटीज लूटी, क्योंकि एंड सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ ओपी लूट मिलती है। एंड सिटीज लूट करने के बाद मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड वापस आ गया, एंड उधर की लाइब्रेरी में एन्चेंटिंग टेबल सेट की। एंड सिटी से मिलने वाले डायमंड से मैंने कुछ पिकैक्स को बना लिया और उन्हें एन्चेंट किया, क्योंकि मुझे अब नेदरराइट की माइनिंग पे जाना था। लाइब्रेरी से मुझे एक सिल्क टच वाली बुक मिल गई थी, जिसे मैंने अपनी एक पिकैक्स पे लगा लिया। उसके बाद वहाँ के लावा से मैंने पोर्टल बना लिया, जो अपने फोर्ट्रेस के पास ही खुला था, और मैं वहाँ से नेदर वेस्ट की बायोम में चला गया, बिकॉज वहाँ पे ज्यादा एंशिएंट डेब्रिस मिलते हैं। अपने सारे शल्कर बुक्स को वहां पर रखने के बाद मैं चंक माइनिंग पर लग गया। कुछ देर की माइनिंग के बाद ही मुझे अपना फर्स्ट एंशिएंट डेब्रिस भी मिल गया, जिसे मैंने कलेक्ट कर लिया और दोबारा से अपनी माइनिंग को कंटिन्यू किया।
डे 6 को भी मैं माइनिंग ही कर रहा था एंड मैं चलते चलते इतना आगे आ गया कि मुझे हॉट टूरिस्ट की एडवांसमेंट भी मिल गई। एंड फाइनली डे 7 को मेरी माइनिंग कंप्लीट हुई और मुझे 37 एंशिएंट डेब्रिस मिले। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 37 एंशिएंट डेब्रिस के लिए 1500 ब्लॉक को माइन किया था और 7 और शल्कर बॉक्स मैंने बना लिए क्योंकि मुझे बहुत सारा मैग्मा चाहिए था। अब मुझे इतना मैग्मा क्यों चाहिए था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में गेस करो। और डे 8 को मैं निकल गया मैग्मा ब्लॉक को माइन करने के लिए और मैंने कुछ 4000 से ज्यादा मैग्मा ब्लॉक को कलेक्ट किया क्योंकि मुझे एक गोल्ड फार्म बनाना था। स्लैब्स बनाने के लिए मैंने 4 से 5 स्टैक वुड भी कलेक्ट की। डे 9 को मैं नेदर के ऊपर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि मुझे एकदम से रियलाइज होता है कि मेरे पास तो ऑब्सीडियंस ही नहीं है भाई, और अगर मैं गलती से ऊपर चला जाता तो ये वर्ल्ड यहाँ पे खत्म हो सकता था। और उसके बाद गया मैं अपनी पुरानी केव में और वहां से 10 ऑब्सीडियंस कलेक्ट किए। डे 10 को मैं नेदर के ऊपर पहुंचा और वहां पे सबसे पहले पोर्टल बना लिया एंड उसके बाद अपना गोल्ड फार्म बनाने लग गया। डे 13 को मेरा आधा गोल्ड फार्म कंप्लीट हो चुका था लेकिन मेरे पास मैग्मा ब्लॉक खत्म हो गए थे एंड साथ में मैं नेम टैग भी स्ट्रॉन्ग होल्ड की चेस्ट में भूल गया था। तो मैं जल्दी से नीचे गया और अपना पोर्टल एक्टिवेट किया और ये पोर्टल भी मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास ही खुला था। एंड अब मेरा टारगेट था मैग्मा और नेम टैग को लाना एंड वहाँ पे मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिलता है जिसको मैं बोट में बैठा के ऊपर से रूफ कवर कर देता हूँ ताकि ये जले नहीं। डे 14 को मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड आया और वहाँ से अपना एन्चेंटिंग टेबल और नेम टैग कलेक्ट कर लिया। उधर एक माइन शाफ्ट भी थी जहाँ से मुझे 2 गोल्डन एप्पल भी मिल गए थे। उसके बाद मैं नेदर आया और थोड़े से ब्लेज रोड कलेक्ट किए लेकिन यहाँ पे मेरा खाना खत्म हो गया था और मैं सिर्फ 3 हार्ट्स पे था। और अच्छा ये हुआ वीदर स्केलेटन आता है जिसने 1 हेड ड्रॉप कर दिया था। अब मुझे सिर्फ 2 हेड चाहिए वीदर को मारने के लिए। उसके बाद मैंने कुछ मशरूम्स कलेक्ट की और अपनी हेल्थ पहले फुल की और मैग्मा ब्लॉक माइन करने लग गया। नेदर से बाहर आके मैं पास के विलेज चला गया एंड वहां से विलेजर से मैंने काफी सारे स्टिक्स को रेड किया और ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने के लिए मैंने वीकनेस के पोशंस बनाए। डे 15 को मैंने काफी सारी डर्ट कलेक्ट की क्योंकि मुझे अपने इंडिया वाले वर्ल्ड को हरा भरा करना था और उतनी देर में ही मेरा विलेजर भी क्योर हो गया था। और काफी दफा उसका टेबल तोड़ने के बाद वो मुझे एक एमरल्ड में मेंडिंग की बुक दे रहा था जिससे मैंने काफी सारी बुक्स ले ली। फिर पास ही की एक केव में मैं आया जहाँ पे मैंने काफी सारे डायमंड, लैपिस और आयरन को कलेक्ट किया। और उसके बाद मैं दोबारा नेदर आया और अपने गोल्ड फार्म को कंप्लीट करने लग गया। मैंने इसी फार्म को बनाना सही समझा क्योंकि ये गोल्ड के साथ एक्सपी भी ड्रॉप करता है भाई। मैंने गोल्ड फार्म के नीचे अपना इंचेंटिंग टेबल लगाया और साथ में एंशिएंट डेब्रिस को भी स्मेल्ट करने के लिए फर्नेस में रख दिया। मैंने अपनी बो को इंचेंट किया जिससे मुझे इन्फिनिटी मिल गई और मैंने अपने फार्म को भी एक्टिवेट कर दिया। फिर मैंने बहुत सारी एक्सपी कलेक्ट की क्योंकि मुझे अपने टूल्स और अपने आर्मर पे मैक्स इंचेंटमेंट चाहिए थी। डे 17 को भी मैंने अपने आर्मर को ही इंचेंट किया। डे 18 को मैंने एक स्मिथिंग टेबल बनाया जिससे मैंने अपने आर्मर को नेदराइट में अपग्रेड कर लिया, सभी टूल्स को भी इंक्लूडिंग हो। इतनी देर एक्सपी कलेक्ट करते हुए मेरे पास काफी सारे गोल्ड इंगट्स जमा हुए थे जिसको मैंने गोल्ड ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मुझे एक मैक्स बीकन भी बनाना था। डे 19 को मैं उधर वापस आया जहाँ पे मैंने नेदराइट की माइनिंग की थी और अपने शल्कर बॉक्सेस को कलेक्ट कर लिया। पता नहीं क्यों बट मेरी डे 20 की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई भाई। बट मैं वैसे बता देता हूँ मैंने क्या किया। करने के बाद शल्कर बॉक्सेस को कलेक्ट करने के बाद मैं अपने केव वाले पोर्टल वापस आया और उस पोर्टल को तोड़ दिया क्योंकि मुझे वो ऊपर ही शिफ्ट करना था।
और भाई मैं ऊपर आ ही रहा था कि मुझे थोड़े से डायमंड्स भी मिल जाते हैं, जिनको मैंने फॉर्च्यून 3 के पिकेक्स से माइन किया। और मैं इतने सारे डेज के बाद अपने बेस पे गया था और उस टाइम पे रात भी हो रही थी, सो मैंने ज्यादा सारी टॉर्चेस प्लेस कर दी ताकि कोई भी फालतू मॉब स्पॉन ना हो। इतने सारी चेस्टेस लगाने के बाद मैंने अपने सारे सामान को सॉर्ट किया। डे 21 को मैंने नेदर पोर्टल ऊपर बनाया और मैं फिर फोर्ट्रेस चला गया, क्योंकि मुझे 2 विदर्स का लोर चाहिए थे। क्योंकि मेरे पास लूटिंग 3 की शॉर्ट थी, सो इसलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा स्कल कलेक्ट करने में। फिर मैं गया सोल सैंड वैली में एंड वहां पे मैंने वीदर को स्पॉन कर दिया और आपके भाई को सिर्फ 30 सेकंड्स लगे थे वीदर को मारने में। और फिर मैं आया अपने ओवरवर्ल्ड में, जहाँ पे बड़ी गदर वाली बारिश हो रही थी। मैंने सारे आयरन को शेल्कर बॉक्स में भरा क्योंकि मुझे बहुत खतरनाक मिशन पे जाना था। मैं गया ओशन मॉन्यूमेंट और वहां पे मैंने एल्डर गार्डियन को मार दिया। बट उसने मुझे माइनिंग फटीग का इफेक्ट दे दिया था, सो मैं पास वाले लैंड पे जाता हूँ और एक काओ का मिल्क पी लेता हूँ जल्दी से। एंड उधर पास ही में मुझे काफी सारे पंपकिन्स मिलते हैं, जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरा टारगेट था वार्डन को मारना, इसलिए मैं सामने वाले माउंटेन पे स्ट्रेट माइनिंग करने लगता हूँ, इस उम्मीद से कि मुझे एंशिएंट सिटी मिल जाएगी। पर मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। बट मैं जैसे ही ऊपर आने लगा, मुझे रास्ते में एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिला, जिसके बगल में डीप डार्क बायोम थी और मुझे एंशिएंट सिटी भी मिल गई थी। और फिर मैंने फटाफट से अपने आयरन को स्मेल्ट किया। मैं वार्डन को कैसे मारता हूँ ये आप लोग खुद ही देख लो। डे 22 को मैंने काफी सारी डर्ट कलेक्ट की, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 7000 डर्ट चाहिए थी अपने इंडिया को हरा भरा करने के लिए। और साथ में काफी सारे स्ट्रक्चर्स बिल्ड करने के लिए मैंने काफी सारा वुड भी कलेक्ट किया। और इतना वुड कलेक्ट करना बहुत ज्यादा बोरिंग काम था। रास्ते में मुझे स्वाना विलेज मिला, जिसको मैंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड देन मैं पहुंचा जंगल बायोम, जहां से मैंने बहुत सारी वुड और लीव्स माइन की। एंड देन पास वाले माउंटेन से मैंने काफी सारी स्नो माइन की। फ्रंट पर पहुंच के मैंने अपना काम शुरू किया और पूरे इंडिया को डर्ट से हरा भरा करने लग गया। डे 26 को मेरा ये वाला काम कंप्लीट हुआ और अब अपना इंडिया बहुत हरा भरा अच्छा दिख रहा था। अब बारी थी अपने लिए खूबसूरत सा घर बनाने के लिए। सो आप लोग डे 26 से डे 30 तक का टाइम लैप्स एंजॉय करो।
डे 30 की नाइट को मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिलता है और एक ज़ॉम्बी विलेजर मुझे पहले मिल चुका था, तो मैंने दोनों को क्योर कर दिया। और जब तक वो दोनों क्योर हो रहे थे मैं अगले प्रोजेक्ट के लिए सामान रेडी करने लग गया। कुछ देर में मेरे दोनों विलेजर क्योर हो चुके थे, तो मैंने दोनों को अपने घर के नीचे सेव किया ताकि कोई भी ज़ॉम्बी उनको मार ना सके। और फिर मैं गया पास के बीच पे और टर्टल्स को घास खिला दी क्योंकि मुझे इनका टर्टल एग चाहिए था। मैं गया पास वाली केव में जहाँ से मैंने बहुत सारा कोबवेब, रेडस्टोन और ऑब्सीडियन माइन किया। देन मैं गया फोर्ट्रेस और 14 स्टैक से ज्यादा नेदर ब्रिक कलेक्ट किया। आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा क्योंकि मैं विदर स्केलेटन का फार्म बनाने लगा हूँ। मैंने कुछ फायर रेजिस्टेंस के पोशन बना लिए थे ताकि मुझे ब्लेज तंग न करे। मुझे ऐसा फोर्ट्रेस चाहिए था जो कि सोल सैंड वैली के पास हो और थोड़ी देर बाद वो मुझे मिल भी जाता है। सो पहुंचते ही मैं जल्दी से विदर स्केलेटन फार्म बनाने लग गया। डे 34 की नाइट को मेरा फार्म भी बन गया और थोड़ी देर बाद उसमें स्केलेटन्स आने भी लगे, जिनको मारने से मुझे काफी सारा बोन मिल, स्कल और कोल भी मिलने लगा। मेरे रॉकेट्स खत्म हो जाते हैं, सो मैं चलते चलते अपने एंड वाले पोर्टल में पहुंचता हूं। एंड में जाते साथ ही मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूं ताकि मैं वीदर्स को मार सकूं। एंड मैंने एंडरमैन को भी कैप्चर किया ताकि मुझे उससे वीदर रोज मिल सके। एंड फिर मैं लग गया वीदर्स को मारने। एंड से मैंने ज्यादा से ज्यादा ऑब्सीडियन भी माइन की है। डे 36 को मैं पहुंचा ओवरवर्ल्ड, जहां से मैंने शुगर कैन कलेक्ट की, वूल कलेक्ट की और विलेज से 2 बिल्लियां भी चुरा के ले आया। अब मुझे कैट क्यों चाहिए ये आप लोग गेस कर सकते हो। और एक छोटा सा शुगर कैन का भी फार्म बना लिया। फिर मैं केव में आया और मैंने एक फुल मैक्स बीकन बनाया क्योंकि मुझे बहुत सारा स्टोन माइन करना था। डे 37 को मैंने विलेजर के पास बहुत सारे बेड लगा दिए और उनको काफी सारा खाना भी दे दिया। विलेजर से फ्री होने के बाद मैं लग जाता हूँ क्रीपर फार्म बनाने के लिए क्योंकि मुझे रॉकेट्स बनाने के लिए बहुत सा गन पाउडर चाहिए होता है। डे 38 को मेरा क्रीपर फार्म कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद मैं काफी सारी फिशिंग रोड्स को बनाता हूँ। एंड देन मेरे घर के पास ही ये ओशन स्ट्रक्चर भी था, जिसे पता नहीं क्या कहते हैं, बट यस इधर से मुझे एक बरीड ट्रेजर मैप मिला। मुझे ट्रेजर की चेस्ट में एक हार्ट ऑफ द सी और बहुत सा काम का सामान मिला। देन मैं आया अपने विलेजर्स के पास और क्लेरिक को अपना गोल्ड बेचा और थोड़े बहुत पंपकिन भी ट्रेड कर लिए। नेदर के रास्ते से ट्रेवल करते हुए मैं पहुंचा अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास और वहाँ वाले विलेजर से मेंडिंग की बुक्स ट्रेड की। देन मैं आया अपने गोल्ड फार्म पे और वहाँ पे फिशिंग रोड को इंचेंट करने लग गया। बेस्ट इंचेंटमेंट मिलने के बाद मैंने अपने सारे टूल्स को अपग्रेड किया और क्लैरिक को बेचने के लिए काफी सारा रोटन फ्लैश भी शल्कर बॉक्स में भर लिया। डे 39 को मैं अपने बेस पे आया और क्लैरिक से काफी सारा रोटन फ्लैश ट्रेड कर लिया। उसके बाद मैं अगले 3 दिन फिशिंग ही करता रहा क्योंकि मुझे नोटिस शेल चाहिए थे कॉन्ड्यूट बनाने के लिए। डे 42 की नाइट तक मुझे 8 शेल मिल चुके थे और आप लोग देख सकते हो कि मुझे और क्या क्या मिला था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सैंड स्मेल्ट किया और 2 शल्कर को और बनाया, जिसमें मैं हाउ डिड वी गेट हेयर के एडवांसमेंट का सामान रखने वाला हूँ। इस एक शल्कर बॉक्स में मैंने पोशंस बनाने का सामान रखा, बट जंप का पोशन बनाने के लिए मेरे पास रैबिट फुट नहीं था, सो मैं पास के डेजर्ट में जाता हूँ रैबिट फुट कलेक्ट करने। डेजर्ट पहुंचते ही मुझे एक डेजर्ट टेम्पल मिला जहाँ पे मुझे एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल और 2 डायमंड मिल जाते हैं। देन मैंने 2 रैबिट्स को मारा जिसने मुझे रैबिट फूड दे दिया था और पास के डेजर्ट विलेज से मैंने काफी सारा हे बेल भी ले लिया। डे 43 मैंने 2 सस्पिशियस स्ट्रू बनाए। एक स्ट्रू को मैंने अजोरिया बर्ड फ्लावर से बनाया और एक स्ट्रू को मैंने बीटर रो से बनाया और फिर मैंने थोड़े से ऑब्जर्वर और पिस्टन बनाए। उसके बाद मैं अपनी फर्स्ट केव में आया और मैंने बीकन को तोड़ लिया और थोड़े से जाते जाते मैंने ऑब्सीडियंस भी कलेक्ट कर लिए ताकि मैं पोर्टल वगैरह बना सकूं। अब मुझे एक ऐसी लोकेशन चाहिए थी जिसके आसपास विलेजर आउटपोस्ट, विलेज और ओशन मॉन्यूमेंट हो, और वो मुझे डे 21 को ही पता चल चुकी थी। मैं उस लोकेशन पे आया और एक नेदर पोर्टल बना लिया और साथ ही मैं उस पोर्टल के थोड़ा ही नीचे साउंड करने वाली मशीन बनाई। वही सेम मशीन मैंने नेदर की साइड भी बना दी।
देन लोकेशन भी मैंने फुल बना दिया ताकि मुझे रीजनरेशन और हेस्ट मिल सके। उसके बाद मैं गया डीप बायोम जहाँ पे हमने वार्डन को मारा था और मैंने सारे सेंसर्स को तोड़ दिया ताकि वार्डन दोबारा स्पॉन ना हो। देन एक पोर्टल बनाया और इसके पास भी मैंने साउंड करने वाली मशीन बना दी। अब ये सारी चीज काम कैसे करती है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जैसे ही वार्डन स्पॉन होता है वो आ जाता है पोर्टल के पास में पिस्टन की साउंड सुन के। अब वो टेलीपोर्ट हो जाएगा नेदर में जिसके पीछे एक ऑफ मशीन और उसके आगे एक ऑन मशीन है। एंड देन मुझे ऑन करना पड़ता है पीछे वाली ऑफ मशीन को और मैं तोड़ देता हूँ अगले वाले ऑन मशीन को, जिसकी वजह से अपना वार्डन टेलीपोर्ट हो जाता है लोकेशन वाले पोर्टल पे। अब यहाँ पे भी पिस्टन की साउंड की वजह से वार्डन हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएगा और मुझे ब्लाइंडनेस का इफेक्ट मिलता रहेगा। वार्डन को ट्रैप करने के बाद मैंने थोड़ी सी कैल्प कलेक्ट की और कॉन्ड्यूट को एक्टिवेट करने के लिए मैंने डार्क प्रिज्म के ब्लॉक भी कलेक्ट किए। फिर मैं आ गया एंड जहाँ पे मैंने वाटर एलिवेटर बनाया। डे 4 को मुझे एक ऐसी एनसीटी मिली थी जिसके पास में ही एग्जिट पोर्टल था, तो मैं जल्दी से वहां पहुंचा और शल्कर को लेकर जाने के लिए एक पाथ बनाया। शल्कर को पोर्टल तक तो मैं ले आया था बट इसको टेलीपोर्ट कराने के लिए मेरे पास एरो नहीं थे, जिसको लेने के लिए मैं ओवरवर्ल्ड में जाता हूँ। साथ में मेरे पास कुछ इंस्टेंट हेल्थ के पोशन थे जिनको मैंने स्प्लैश पोशन में कन्वर्ट कर लिया। एंड देन एंड पॉइंट के साथ ही मैंने शल्कर को टेलीपोर्ट कराया। देन मैं नेदर गया थोड़े से ग्लो स्टोन को माइन करने के लिए ताकि मैं स्पेक्ट्रल एरो बना सकूं। और फिर मैंने अपना पोशंस वाला शल्कर खोला और डिफरेंट पोशंस क्राफ्ट किए। देन मैं शल्कर को लेके उस लोकेशन पे पहुंचा बट मैंने शल्कर को थोड़ा सा दूर रखा था क्योंकि मुझे अभी कॉन्ड्यूट एक्टिवेट करना था। कॉन्ड्यूट एक्टिवेट करने के बाद मैंने डॉल्फिन को भी ट्रैप किया ताकि मुझे डॉल्फिन ग्रेस मिलती रहे। उसके बाद मैंने शल्कर को कॉन्ड्यूट के पास रखा और ग्लास से कवर कर दिया ताकि ये टेलीपोर्ट ना कर सके। उसके बाद मैंने एक डिस्पेंसर लगाया जिसके अंदर मैंने स्पेक्ट्रल एरो भर दिए। फिर मैं गया पिलेजर आउटपोस्ट और वहां पे जाके उनके हेड को मार दिया और विलेज पहुंचकर मैंने रेड को विन कर लिया। मुझे हीरो ऑफ द विलेज मिल तो गया बट मैंने अपनी गलती से एक्स फेंक दी भाई। सो मैं जल्दी से वापस पिलेजर आउटपोस्ट आया और उनके हेड को मार के दोबारा से बैड ओमन का इफेक्ट ले लिया। फिर लोकेशन पे आकर मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में रख दिया और फिर मैं गया ओशन मॉन्यूमेंट माइनिंग फटीग का इफेक्ट लेने के लिए। फाइनली डे 48 को मैंने अपने सारे चैलेंजेस को कंप्लीट कर लिया था इंक्लूडिंग हाउ डिड वी गेट हियर एडवांसमेंट का भी। मैंने गलती से अपनी नेदराइट एक्स फेंक दी थी। सो मैं गोल्ड फार्म पे आया और एक न्यू एक्स को एन्चेंट कर लिया। फिर मैं आया जंगल बायोम और थोड़ी सी वुड माइन की क्योंकि मैंने लास्ट वाली वुड को क्रीपर के फार्म में सारे ट्रैप डोर्स बनाने में वेस्ट कर दी थी। डे 48 की नाइट मैंने अपने सारे बेस को फिक्स किया, मतलब छोटे बोट जो गड्ढे थे वो सारे भरे और पूरे इंडिया में बोन मिल सेपरेट की जिससे हर तरफ घास घास उग गई थी। डे 49 को मैंने कुछ कस्टम ट्रीज को बनाया। डे 50 को मैंने अपने क्रीपर फार्म पे काफी सारी डिटेलिंग ऐड की जिससे वो थोड़ा क्यूट लगे। एंड यस कुछ इस तरह से मैंने अपने 50 डेज सरवाइव कर लिए।